आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3.5, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पूरा नेटवर्क है और ये पूरा नेटवर्क हमारा इस सेल से कनेक्टेड है, जिसका वोल्टेज 16 वोल्ट दे रखा है और 16 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। यहाँ पर देखिए करंट यहाँ स्टार्ट होती है चलना और वो दो भागों में ब्रेक हो जाती है और यहाँ तक ब्रेक रहती है। तो याद रखना, जब भी करंट ब्रेक हो यानी डिवाइड हो, वो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम पैरेलल में काउंट करते हैं। तो यहाँ भी डिवाइड हो रही है और यहाँ भी डिवाइड हो रही है, यानी ये दोनों किस में आएंगे, हमारे पैरेलल में, और ये भी दोनों पैरेलल में। इसका आंसर और इसका आंसर जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा। तो क्वेश्चन में नेटवर्क जो क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क का पूरा रेजिस्टेंस हमको पता करना है। तो यहाँ देखें हम लोग, ये जो क्वेश्चन में 4 और 4 ओम है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करंट हमारी ब्रेक हुई है तो इसका पैरेलल में लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 ओम पैरेलल में। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तो 1 ओम है इसकी, तो ये तो हम बाद में काउंट कर लेंगे। इसको हम चेक करते हैं तो इसमें आता है 4 ओम, 1/12 1/6 करके इसका आंसर R3 की वैल्यू 4 ओम आ जाती है। यानी कि 2 ओम इतना और 4 ओम ये और ये 1 ओम, तो ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में। क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करके एक इक्विवेलेंट ले आते हैं, इसको ब्रेक करके एक इक्विवेलेंट ले आते हैं, तो ये वाला और ये वाला और ये तीनों सीरीज में होंगे। क्योंकि जो करंट यहाँ ब्रेक हुई यहाँ की फिर मिल गई, ये जो ब्रेक हुई वो फिर मिल गई, तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम इसके साथ सीरीज में जुड़ा है। क्योंकि सीरीज का मतलब ही होता है जहाँ पर करंट सेम हो। तो इसमें टोटल करंट तो हमारी ब्रेक हुई, लेकिन आ तो वही रही है ना, यहाँ आकर मिल गई और मिल करके फिर इसमें जा रही है। तो यानी इसमें जाने वाली करंट और इस पूरे में जाने वाली करंट सीरीज में ही काउंट होगी। तो लेकिन बट इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल में निकालेंगे। तो इसका आया 2 ओम 1/4 1/4 और इसका आया 4 ओम। अब 4 और 2 6, यानी 4 और 2 यहाँ ऐड कर दीजिए और ये हमारा 1 ओम है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 और 1 कितना मिल करके हो जाएगा 7 ओम, यानी नेटवर्क का 7 ओम है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर नेटवर्क का इसने पूछा, यहाँ से नेटवर्क आपका स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है। ये जो 1 ओम है इसको हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा, जो कि यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम सेल के अंदर अभी हम कुछ नहीं करना चाहते, हमें कुछ नहीं बताना है कि सेल के अंदर से जो करंट पास होगी तो क्या रेजिस्टेंस होगा। इस नेटवर्क का उसने पूछा है, पूरे सर्किट का नहीं पूछा उसने, सिर्फ नेटवर्क, ये जो नेटवर्क आपका यहाँ जो बना हुआ है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आंसर पूछा गया है। अच्छा, अब देखिए करंट हमको बता रहा है। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमको पूछ रहा है करंट बताइए। तो दूसरे पार्ट में जब करंट निकालेंगे तब इसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट तो इसके थ्रू भी जाएगी सेल के, तो भाई इसके रेजिस्टेंस से होके जाना पड़ेगा इसको। तो करंट का फार्मूला भी आप लोग जानते हो कि होता है EMF R+R, ये आपने पढ़ा है। तो इसका 16 वोल्ट है और R हमने नेटवर्क का निकाला 7 + 1, यानी कि कितना हुआ 16/8, यानी कि 2 एम्पियर करंट हो गई, 2 एम्पियर करंट हो गई हमारी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, करंट इन ईच रजिस्टर। देखिए, तो यहाँ से करंट चली हमारी 2 एम्पियर, वो यहाँ गई और यहाँ ब्रेक हो गई, बट गई। तो ध्यान दें, अगर दोनों रेजिस्टेंस हमारे सेम हैं तो करंट आधी आधी हो जाएगी, यानी इसमें भी 1 एम्पियर, तो हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं 4 ओम में 1 एम्पियर फ्लो होगी और इस 4 ओम में भी 1 एम्पियर फ्लो होगी। इसमें पूरी आएगी 2 एम्पियर, क्योंकि ये तो चलो सीरीज में ही चल लगा हुआ। यहाँ की बात करिए, यहाँ क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके बीच में मान लीजिए हमारी 2 एम्पियर करंट आई थी, इसमें चली गई I', तो इसमें कितनी जाएगी 2 - I'। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बस पैरेलल में यही थोड़ा सा कलाकारी रहेगी कि मान लीजिए 2 एम्पियर यहाँ तक आई, इसमें चली गई, जो कि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर तो है नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा।
बराबर होता तो हम आधी आधी ब्रेक कर देते, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम मान लें कि यहाँ करंट गई आई डैश, तो यहाँ कितनी जाएगी, टोटल तो 2 आ रही थी तो 2 माइनस आई डैश हो गई। तो अब देखिए, याद रखें पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर होता है, यानी इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई इंटू आर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस, लेकिन करंट हमने क्या माना है, आई डैश, रेजिस्टेंस कितना है 12, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा, क्योंकि पैरेलल में, याद रखिए छोटी क्लास 9-10 से पढ़ाया जाता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये पैरेलल में इसके साथ है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट हमने कितनी ली 2 माइनस आई डैश, करंट और रेजिस्टेंस कितना है 6। बस अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ये सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, तो 2 आई डैश इज इक्वल टू 2 माइनस, तो यहाँ पर अब ये आई डैश यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 आई डैश इज इक्वल टू 2, तो आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया। करंट हमारी कितनी निकल आई, 2/3, ठीक है, किस में, इस वाले 12 ओम में, तो हम लिखेंगे 12 ओम में हमारी करंट जो है क्या हो जाएगी, 12 ओम में 2/3 हो जाएगी, ये लिख लेंगे स्टेटमेंट अपना। और इसमें कितनी जाएगी, तो इसमें हमने 2 माइनस आई डैश ली थी, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 माइनस आई डैश, निकाल दीजिए, 2 माइनस आई डैश कितना निकला 2/3, तो 3 2 जा 6, 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4/3, तो 4/3 करंट जो है हमारी किस में आ जाएगी, इस वाले में आ जाएगी, यानी कि नीचे वाले इस वाले में 4/3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमको करंट पता चल गई, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VAB, यानी कि अब नेक्स्ट पार्ट में हमको C पार्ट में VAB चाहिए। तो देखें जरा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके बीच में करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, और इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट हमारी 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ए बी के बीच आ गया 4 वोल्ट। अब किसके बीच पूछ रहा है, BC के, यानी इसके बीच में, तो इसके बीच में फिर वही बात, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो VBC हो जाएगा, करंट हो जाएगी 2 और इसके बीच में हमारा 1 ओम का है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, तो आ जाएगा 2 वोल्ट, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद पूछ रहा है CD, यानी CD इसके बीच में, तो इसके बीच में करंट कितनी फ्लो हो रही 2 एम्पियर और पोटेंशियल और रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा 4, तो कितना हो जाएगा, VCD के बीच में हो जाएगा करंट 2 ओम 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 4, तो 4 2 जा 8 वोल्ट का जो है आ गया, और इसमें कुछ पूछा नहीं गया है। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे, जिससे जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा।